हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए मिनी ब्लॉग में। और आज हम पहुंच गए हैं अपने गांव जौरासी, जो पड़ता है पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक में। और ये हमारे गांव का मंदिर माँ बालकुआरी का जय माता दी बोलते हुए चलो चलते हैं अपने गांव की ओर। तो ये हमारे गांव का सुबह सुबह का नज़ारा, क्योंकि हम सुबह ही पहुंच गए थे जल्दी ही। और वैसे गाड़ी यहाँ तक आती है, लेकिन हम मंदिर से पैदल आए क्योंकि वहाँ पे रोड टूटी हुई है, तो गाड़ी वाला नीचे छोड़ने के लिए नहीं आया। और ये हमारे गांव में एंट्री लेते हुए, और गांव के घर देखो ना कैसे होते हैं। और ये हमारे नीचे रसोई जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं। ये सिलबट्टा रखा हुआ है, आग जल रही है, पापा ने आग जला के रख दी थी। और मम्मी के जाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि घर में जाके ना हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है। और मम्मी के बिना बाकी में वो घर ना बहुत सुनसान सा लगता है। वरना हमने कभी यहाँ पे, मैं तो कभी इस चूल्हे पे बैठी भी नहीं आज तक, लेकिन पहली बार बैठना पड़ा। तो मैंने बनाई हरी सब्जी। मेरी बहन पूजा ने बना ली थी अरबी की सब्जी, और मैंने सोचा कि चलो मैं हरी सब्जी बना लेती हूँ, थोड़ी उसकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि घर में जाके ना सबसे ज़्यादा काम उसी को करना पड़ता है। मैंने पहले भी नहीं किया, तो मेरे घर में जल्दी से मुझसे आज भी कोई काम कराता नहीं है। तो ये तो मैंने कहा चलो ठंड भी हो रही है, आग भी सेक लेते हैं। और सारे बच्चे भी वहीं पर बैठ गए थे, मेरी लड़की या मेरी बहन के बच्चे सब, हम लोग सब वहीं पे चूल्हे के आसपास ही बैठ गए कि ठंड भी नहीं लगेगी। और वैसे भी हम 2-3 ही भाई बहन गए हुए थे, तो कहाँ अलग अलग बैठते, एक जगह पे बैठ के कम से कम यह मन भी लग जाता है। तो मैंने फिर पहले चूल्हे में मैंने बनाई हरी सब्जी, फिर मैंने आटा गूंदा। और हमारे गांव में चाची है ना, वो भी आई हुई थी, बैठी हुई थी हमारे साथ, बैठने के लिए आ रखी थी। बातें बातें कर रही थी, मम्मी की बातें, हम लोगों की, मतलब गांव में जाके ना होता ही है थोड़ा बहुत तो। और फिर मैंने कहा चलो यार, मेरी बहन ने तो इतना काम किया ना भाई, मेरी बहन ने तो वो तो बिल्कुल ही थक गई। फिर अब उसकी रोटी बनाने की ड्यूटी थी, मैंने सिर्फ आटा गूंदा और हरी सब्जी बनाई। और रोटी बनाने की ड्यूटी उसकी। तो सबसे बच्चों से पूछ रही थी कौन कितनी रोटी खाएगा कि कितने बनानी है, मैं पूछ रही थी। तो मेरी बहन कह रही तू आटा गूंद ले चुपचाप से, बच्चे खा लेंगे, ऐसे मत पूछ कर। तो ये सानू, और ये देखो मुझे कितनी मेहनत से मैं आटा गूंद रहा हूँ ना, ऐसे लग रहा है बस आज ही गूंदना है पूरे साल भर का आटा। और गांव में ना आटा, पता एक तो शायद ठंडे पानी की वजह से या पता नहीं कैसे, उसे बहुत गूंदना पड़ रहा था वहाँ आटे को। यहाँ तो हम थोड़े से में भी वो हो जाता है एकदम से, लेकिन गांव में आटे को बहुत गूंद गूंद के बनाना पड़ा। और ये देखो रात में गांव का नज़ारा, बाहर कितना सुनसान सा हो रखा है। गांव में ना लोग जल्दी सो जाते हैं, और क्योंकि हम लोग तो पहला दिन था हमारा, तो हमें थोड़ा टाइम लगा खाना वाना बनाने में। तो ये देखो बिल्कुल सुनसान हो रखा, बस किसी किसी के घर की लाइट ही जल रही है। और ये मेरी बहन बना रही है यहाँ पे रोटियाँ। यहाँ पर आके खाना फिनिश करना पड़ता है ना। हाँ, यहाँ खाना नहीं छोड़ते हैं। जा जा अब ऊपर जाके लेटो तुम तीनों, जा बेटा तब तक आ जा। मैं रोटी बना, रोटी कुछ नहीं, पहले खाना खत्म करेगा तो रोटी बनाएगा। रोटी तो यार बनेगी तो क्या बस। और किसको गांव में रहना पसंद है। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी के जाने के बाद गांव में जाना अब मन नहीं करता, गांव जाने का। पता नहीं क्यों, वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कि आप किसको गांव अच्छा लगता है या शहर। सो बाय।